न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज। चुनावी शंखनाद के साथ ही टिकट की मांग हर दल में बढ़ती जा रही है। किसी भी दल हर विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी आला कमान को हर पहलू का ख्याल रखना पड़ रहा है। अभी तक टिकट का कोई निर्णय नहीं निकल पाया है, जबकि संभावित तिथि के अनुसार प्रथम चरण में पूर्णिया चुनाव होना है। ऐसे में कसबा विधानसभा में भाजपा से संभावित उम्मीदवार किशोर जायसवाल से बात की हमारे पूर्णिया संवाददाता ने। हमारे साथ मौजूद हैं कसबा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित उम्मीदवार किशोर जायसवाल जी। आइए उनसे हम जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और कहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सर, मेरे इस कार्यक्रम फर्स्ट न्यूज़ के कार्यक्रम में जागिए नेताजी में जागिए में आपका स्वागत है। और हमने आपसे सवाल किया आपके राजनीतिक जीवन के बारे में, इस पर बताइए। सबसे पहले तो आप मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जहाँ तक राजनीतिक जीवन यात्रा का मेरा सवाल प्रश्न है, तो हम तो वैचारिक राजनीति करते हैं। छात्र जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुझे विचार प्राप्त हुआ और ये ज्ञान मुझे मिला कि मनुष्य के जीवन में देश का बहुत महत्व है, क्योंकि जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम नौकरी करें, हम व्यापार करें, कुछ भी करें, तो वह एक शांति और एक स्थायित्व नहीं आ पाएगा। इसलिए किसी भी देश के अंदर रोजी रोजगार से पहले उस देश की संप्रभुता, उस देश का सुरक्षा आवश्यक है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुझे विचार प्राप्त हुआ। उनके शाखाओं से निकलकर फिर छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच में हम गए। वहाँ पर मेरी राजनीति शुरू हुई, छात्र राजनीति। क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने एक चीज़ कहा कि छात्र कल का नहीं, छात्र आज का नागरिक है। क्योंकि युवा मन है, वह एक अच्छा युवा बनेगा और ईमानदार युवा बनेगा। अगर वो वैज्ञानिक बनेगा तो ईमानदार बनेगा, अगर किसान बनेगा तो ईमानदार बनेगा, अगर राजनीति में जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ईमानदार करेगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि आज का छात्र आज का नागरिक है। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। फिर हम भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा, फिर जल प्रबंधन मंच के अनेक दायित्व को निर्वहन करते हुए अभी हम निवर्तमान जिला के महामंत्री भाजपा और वर्तमान में जिला कार्य समिति भाजपा है। सर, आपने पर्यावरण की समस्या पर भी बहुत कार्य किए हैं, जो मानव द्वारा पर्यावरण को प्रभावित किया जा रहा है। इस पर किस तरह से और मानव को कार्य करना चाहिए पर्यावरण? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और समसामयिक है। अभी हम लोग कोरोना को जूझ रहे हैं, कोविड-19 से। ये कोरोना क्या है? ये अप्राकृतिक जीवनचर्या, भारतीय जीवन मूल्यों का ह्रास जो है, उसके कारण ये कोरोना है। तो भारत के जीवन मूल्य को बचाना है तो भारतीय दर्शन में वृक्षों का बहुत महत्व है। वृक्ष का, जल का, पहाड़ का, इन सबों चीज़ों का महत्व है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकृति का आप दोहन करें, प्रकृति का शोषण नहीं करें। और आज पूरा विश्व भारत जीवन मूल्य की तरफ आया है। तुलसी पीना, गिलोय पीना, गर्म पानी पीना, नियमित दिनचर्या करना, जंक फूड, फास्ट फूड से परहेज होना, ये सभी पर्यावरण के काम हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, वृक्ष इन क्षेत्रों के अंदर लगातार जन जागरण के माध्यम से वृक्ष लगाने का हमने प्रयास किया है। और मैं स्वयं भी अपने खेतों पर एक लंबा प्लांटेशन किया है। और उनका प्रभाव ये हुआ कि किसान को लगा कि वृक्ष लगाने से वो तो सीधा इनकम दिखता है कि हमको इतने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो एक मंशा था कि किसान को एक मजबूत, एक समृद्ध, एक अच्छा रकम भी प्राप्त हो और पर्यावरण के लिए अनुकूल भी हो। इसलिए कई एक लोगों ने उनके बाद इन क्षेत्रों में लगातार वो वृक्ष लगाया है। सर, अभी भारत में बेरोजगारी की समस्या, चाहे जो कहा जाए, कोरोना काल को लेकर ज़्यादा उत्पन्न हुई या जो ये प्राकृतिक का मार है, जो भी हो, मगर एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। अगर आप सत्ता में आते हैं, विधायक बनते हैं, जनता आपको अपना समर्थन देती, तो उसके बाद इस बेरोजगारी को आप किस हिसाब से दूर कीजिएगा?
देखिए, बेरोजगारी जो है ये विश्व के अंदर एक समस्या है, भारत में भी समस्या है। और बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जिसका समाधान का लगातार प्रयास चलेगा और काम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि युवाओं की आबादी बढ़ेगी तो नए नए युवा आएंगे, नए नए रोजगार आएंगे। लेकिन खासकर युवाओं से मेरा कहना है कि आप रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी को मत समझें। आप दुर्भाग्य है कि अभी बहुत सारे लोग रोजगार का मतलब नौकरी समझता है। कई एक प्रकार की योजनाएं हैं, उद्यम है, और हमारा जो केंद्र सरकार है लगातार कई एक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। अब ग्रास रूट पर हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन का अभाव हो, और अगर मुझे मौका मिला नेतृत्व करने का तो नया कुछ नहीं करना है। मेरे सरकार के पास इतनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अगर ज़मीन पर रहने वाले जो सामान्य नागरिक हैं उनके बीच में इन्फॉर्मेशन, सूचना कि सरकार क्या कर रही है और आपको क्या करना है, और उनके बीच में जो समस्याएं हैं, जैसे ऑफिस का समस्या हो सकता है, बैंक का समस्या हो सकता है, पेन एंड पेपर का समस्या हो सकता है, आप उनका ही समाधान कर देंगे तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चल रही है युवाओं के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन पर्याप्त का मतलब ये नहीं होता है कि बेरोजगारी समस्या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि बेरोजगारी एक ऐसा समस्या है जिसका लगातार समाधान करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिससे आबादी बढ़ेगा समस्याएं भी आएंगी। Indian Public School, Decomposing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाबबाग।